जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि इस साल 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से शुरू हो रही है। इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। नवरात्र का पावन पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा और नवरात्र के पर्व की समाप्ति 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार से हो रही है और नवरात्र के साथ ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। कलश स्थापना, जौ बोने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, हवन और कन्या पूजन से माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन घर में कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना बेहद शुभ माना गया है। और साथ ही साथ घट स्थापना करते समय यदि आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो ये और भी शुभ रहेगा। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होंगी। वहीं अगर घट स्थापना में अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। कलश स्थापना के समय आप अनजाने से कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कलश किस दिशा में रखना चाहिए और अखंड ज्योति किस तरफ रखनी चाहिए या नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको कलश स्थापना करते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना करते समय आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र में घट स्थापना करके देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इससे घर की सभी विपदा टल जाती हैं और घर में सुख शांति आती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा सही दिशा में ही करनी चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापना करना उचित रहता है और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण में रखें और पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। और घट स्थापना सदैव लकड़ी की चौकी पर ही करें, ना कि जमीन पर। और ध्यान रखें, पूजा स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कई लोग नवरात्रि में ध्वजारोपण भी करते हैं, तो ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में ही करें। और नारियल रखते समय ध्यान रखें कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं और पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का नाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख वृद्धि की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए जहां बैठकर आप पूजा पाठ ध्यान आदि कर सकें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या बाथरूम आदि नहीं होना चाहिए
और पूजा स्थल के ऊपर टाण हो तो उसे साफ सुथरा रखें। आपको बता दें कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लेना चाहिए। इस पात्र में मिट्टी की 1 या 2 परत बिछा लें। इसके बाद जौ की 1 लेयर बिछा दें। फिर इसके ऊपर मिट्टी की 1 परत बिछा दें। अब दोबारा 1 परत जौ की बिछा दें। ध्यान रखें कि जौ को इस तरह से चारों ओर बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे पूरी तरह से ना दबे। फिर इसके ऊपर दोबारा मिट्टी की परत डालकर हल्के पानी से सींचें। अब आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर कलश के मुख पर मौली बांध लें और शुद्ध जल व गंगा जल भरें। कलश में 1 साबुत सुपारी, फूल, इत्र, अक्षत और 1 सिक्का डालें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर कुमकुम या अक्षत से अष्टदल कमल बना लें। अब इस पर जल से भरा कलश स्थापित कर दें। कलश का मुंह खुला ना रखें, उसे किसी चीज से ढक देना चाहिए। अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावलों से भर दें और उसके बीचों बीच में एक नारियल भी रख दें। ध्यान रखें, नारियल पर लाल कपड़ा लपेट लें और उसमें मौली जरूर बांध दें। अब नारियल को कलश पर रख दें। इसके बाद भक्त को दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान और आवाहन करना चाहिए और अक्षत पुष्प को कलश के पास छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा अर्चना करें। जल चढ़ाएं, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन, रोली, अक्षत, फूल माला अर्पित करें। इसके बाद इत्र चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का सहित अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद आप अखंड ज्योति और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें और इसी तरह रोज 9 दिनों तक सभी की पूजा करते रहें और 9 दिनों तक माता रानी के मंत्रों का जाप और ध्यान करते रहें। माता रानी आपकी पूजा जरूर स्वीकार करके आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि कलश स्थापना 13 अप्रैल 2021 सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:15 पर होगी और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल 2021 की सुबह 8 बजे हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 13 अप्रैल 2021 की सुबह 10:16 तक रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।